अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं दानियाल नासिर। उम्मीद आप सब खैर वाफिस से होंगे। फिर आज हम बात करने जा रहे हैं कैसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और लेकिन आपके डिपेंड करता है होल्डिंग पावर पे। आपकी जितनी होल्डिंग पावर मजबूत होगी उतने आपको मैक्सिमम यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इसको आप फुल पेमेंट पे भी कंसीडर कर सकते हैं और साथ में आपको इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शन भी दी जा रही है। और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है, मतलब कि लॉस वाला इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी हाँ व्यूअर्स, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि जिसके हवाले से हम आपको पहले दिन से इसके हवाले से गाइड करते आ रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे आज के डेट में कोई बाइंग कर लेते हैं, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे बाई कर लेते हैं, चाहे वो अपार्टमेंट की हो चाहे वो कमर्शियल की हो, आपको यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते हैं और वो भी बहुत कम टाइम है। और यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टर्स को, हमारे काफ़ी वैल्यूड क्लाइंट्स को देखने को मिले भी हैं और हम आपको बताते भी रहे हैं। काफ़ी हमने अपडेट भी किया कि इसकी प्राइसेस रिवाइज होने वाली हैं। अगर आज के डेट में बाई करते हैं तो कल को आप यहाँ पे 10% प्रॉफिट के साथ होंगे। लेकिन जिन लोगों ने बाई किया और वो माशाल्लाह आज काफ़ी प्रॉफिट में हैं, जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों के लिए भी एक आज की डेट में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टिल मौजूद है। अभी इसी अपॉर्चुनिटी को मार्केट में रिवील हुए सिर्फ 8 महीने गुजरे हैं। अभी पूरे 4 साल का ये टेन्योर है, उसके अंदर आप इसको लेकर चलें। इसमें आपको मैक्सिमम यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूँ बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के बिल्कुल मेन बुलेवार्ड पे कमर्शियल हब की, जो बहरिया का बल्कि पूरे मेन रायमंड रोड का बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है, जहां पर आपको मल्टीपल ब्रांड्स की चेन्स देखने को मिलेगी और काफ़ी ब्रांड्स का यहाँ पे MOU साइन भी हो चुका हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहरिया टाउन के अंदर आपको एक जैस्मिन मॉल के नाम से एक मॉल देखने को मिलता है, जो बहुत ही एक कह लें कि मेन बुलेवार्ड की बैक का मॉल है, बहुत ही छोटा सा मॉल है, लेकिन स्टिल वहाँ पे काफ़ी बड़े ब्रांड्स, इंटरनेशनल लेवल के वहाँ पे ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। आपको यूनिवर्स का शर्ट एंड टाई वहाँ पे मौजूद है, लिवाइस, इंजन, वर्दा। रिसेंटली एक न्यू ब्रांड का इजाफा किया गया वहाँ पे HN9 के नाम से, जो कि शायद अफ्रीदी का ब्रांड है। इसी के साथ साथ वहाँ पे आइडियाज़ बाय गुल अहमद और यहाँ पे आपको J.Dot जैसे बड़े ब्रांड की अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। और वहाँ पे आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा फुटफॉल, बहुत अच्छा वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता नजर आता है। इससे भी बहुत बेहतर और बहुत बड़ा मॉल आपको जैस्मिन ग्रैंड मॉल, जो कि बहरिया टाउन के मेन बुलेवार्ड पे देखने को मिलता है और बिल्कुल कॉर्नर का मॉल है, फेसिंग आईफिल टावर विर्स वो मॉल है। वहाँ पे भी आपको कोई अवेलेबिलिटी नहीं आप देखने को मिलती, क्योंकि वो तकरीबन आज से कोई 3 साल पहले लॉन्च हुआ था, जब एक भी ईंट वहाँ पे नहीं लगी थी, तो लोगों ने उसको अवेल किया और आज माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे भी हैं। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर कहता है, कोई क्लाइंट कहता है, कोई व्यूअर्स आप में से कोई कहते हैं कि अगर हमें वहाँ पर कोई अवेलेबिलिटी मिल जाए, कोई अगर वहाँ पर हमें कोई प्रॉपर्टी को मिल जाए, हम उसको अवेल कर लें आज की डेट में, तो जी हाँ व्यूअर्स, आपके पास अभी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मौजूद है जैस्मिन ग्रैंड मॉल के अंदर भी, जिसमें भी आप बहुत ही लिमिटेड डाउन पेमेंट करके बहुत इकोनॉमिकल उसका एक पेमेंट प्लान रखा गया, बहुत ही रीजनेबल पेमेंट प्लान रखा गया है। अभी वो बनता हुआ प्रोजेक्ट है जिसका 95% ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो चुका हुआ है और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे वो मॉल लोकेट करता है, जहां पे आपको 15 मंथ्स के प्लान के मुताबिक एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि जिसमें आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे आके वहाँ पे उसको फेसिंग लॉबी शॉप को अवेल कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स के लिए आप स्क्रीन पर दी गई नंबर पर एनी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज जो मेरा एक मेन टॉपिक है जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो आपका है बहरिया स्काई, जो कि लोकेट करता है बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर फेज़ 4 के बिल्कुल मेन बुलेवार्ड पे। 160 फीट का मेन बुलेवार्ड है, उसके बिल्कुल मेन बुलेवार्ड पे फेस करता है, जिसमें आपको 4 ईयर्स का बहुत ही रीजनेबल प्लान दिया जा रहा है, जिसमें जस्ट आपकी 30% डाउन पेमेंट है, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपने 4 साल के पेमेंट प्लान के मुताबिक करने हैं, जिसका आपको 1.5 साल के अंदर ग्राउंड फ्लोर का जो है ऑपरेशनल किया जा रहा है, पोजेशन दिया जा रहा है, उसको ग्राउंड फ्लोर को ऑपरेशनल किया जा रहा है और वहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स का MOU भी साइन हो चुका हुआ है। जी हाँ व्यूअर्स, वहाँ पे आपको 1.5 साल के अंदर ग्राउंड फ्लोर ऑपरेशन कर दिया जाएगा, जो कि बकौल डेवलपर्स उनके साथ, जैसा कि हमारे जो CEO उन्होंने इंटरव्यू किया, वहाँ पे उन्होंने सारा ब्रीफ किया कि इस मॉल को हमने किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है इसको ऑपरेशनल करना है। फिर ये वो मॉल है जिसके डेवलपर्स OZ डेवलपर्स हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एक कंपनी है, जिनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। IT के बहुत प्रोफेशनलिज्म इनके IT का जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। डेवलपर में तकरीबन 15 साल का इनका एक्सपीरियंस है, जिसमें इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया। 15 साल का एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने जो अब एक कंस्ट्रक्शन की स्पीड हमें दिखाई है, वो इनका मुंह बोलता सबूत है। इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ ऐड की है इस प्रोजेक्ट के अंदर कि आप जब मर्जी अपने घर बैठे देख सकते हैं 24/7 के यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो किस स्पीड से जारी है और कितना हो चुका हुआ है। और हमारे काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर जो हमें फीडबैक देते होते हैं कि हमने पिछले 1 माह पहले जो कंस्ट्रक्शन का स्टेटस यहाँ पे देखा था, जो कि इनका 24/7 लाइव एक चल रहा होता है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल कुछ और था। अगर आज हफ्ते 1 महीने बाद हम जब देखते हैं तब हमें बिल्कुल ही चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब कि ये पूरा एक जो फ्लोर है उसका लेंटर मतलब डल चुका होता है, उसके बाद जो शटरिंग का जो काम है वो रिमूव हो चुका होता है और उसके ऊपर जो एक कॉलम्स का काम है वो स्टार्ट कर दिया गया हुआ है। इस तरह के व्यूअर्स हमें फीडबैक देखने को मिल रहे होते हैं। ये एक लाइव मुंह बोलता सबूत इस चीज़ का है। आप खुद भी जाकर उसको विजिट करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा। और इसका आपको पता भी है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट हुई है, क्योंकि ये
व्यूअर्स ये वाहिद डेवलपर्स हैं जिन्होंने पहले मार्केट में अपना जो है कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया और उसके 1 माह बाद जो है इन्होंने अपना मार्केट में पेमेंट प्लान रिवील किया, अपनी सेल ओपन की। क्योंकि काफ़ी ऐसे डेवलपर्स होते हैं मार्केट में जो पहले अपनी सेल ओपन करते होते हैं, जब 1 साल की इंस्टॉलमेंट की शक्ल में उनके पास फंड्स चले जाते हैं, उसके बाद जाके काफ़ी हमारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते होते हैं। हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो डेवलपर अच्छे नहीं हैं, वो बेशक उनका इस तरह का एक प्लान होता है, लेकिन वो भी अपनी डेवलपमेंट अच्छी करते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन जो है अच्छी करते हैं, जैसा कि टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है और शेयर वाले डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है, उन्होंने भी तकरीबन इसी तरह किया था। तो आज उनकी कंस्ट्रक्शन की स्पीड आपके सामने ही है, माशाल्लाह उन्होंने भी काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन की स्पीड पकड़ी हुई है, लेकिन वो टोटली सोल्ड आउट हो चुका है। अगर हम उसकी बात करें कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी आपको अगर मिल जाए तो फिर आपको अवेलेबिलिटी जो है रीसेल ऑप्शन में मिलेगी, ना कि ओपन फॉर्म में मिलेगी। ओपन फॉर्म में ये होता है कि बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको उसमें कोई ट्रांसफर फी, कोई एडवांस इनकम टैक्सेस की तरह की टैक्सेस जो है वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे होते, आप जस्ट डॉक्यूमेंटेड जो एक प्राइस होती है वो आप पे करते हैं बस। इसमें ये होता है कि टाइम स्क्वायर मॉल में ये है कि अब आपको रीसेल में ऑप्शन मिलेगी जिसमें आपको ट्रांसफर फी भी पे करनी पड़ेगी, साथ में टैक्स भी। और रीसेल ऑप्शन भी जो है वो बहुत कम मार्केट में आती है, क्योंकि लोगों को पता है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को पता है यही एक बेस्ट होल्डिंग टाइम है। अगर आज की डेट में हम होल्ड कर लेते हैं तो जब हमें, क्योंकि ये नीड टू कम्प्लीशन ऑलमोस्ट मॉल अगर देखा जाए, क्योंकि इसका भी 90-95% ऑलमोस्ट का ग्रे सेक्टर कंप्लीट हो चुका हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो काफ़ी हमारे इन्वेस्टर्स हैं इसको सेल आउट करने का उनका बिल्कुल माइंड नहीं है, तो इसी वजह से वहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत कम देखने को मिलती है और रीसेल में मिलती है। इस बेरियर स्काई मॉल के अंदर आपके पास अभी भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आप इसको आज भी 4 साल के प्लान के मुताबिक कंटिन्यू कर सकते हैं और जस्ट 20% डाउन पेमेंट करके बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपने 4 साल के प्लान के मुताबिक करनी है। ये कमर्शियल शॉप के लिए नहीं है, ये जो 20% डाउन पेमेंट कह रहे हैं ये आपके अपार्टमेंट्स के लिए, जो कि अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं और सेमी ऑटोमेटेड अपार्टमेंट्स आपके हैं, क्योंकि इनका IT का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एप्पल का जो सबसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बड़े लेवल का काम है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो ओजी डेवलपर्स का है। ओजी कंपनी इनकी है, ये इसको बड़ा अच्छी तरह से जो है इसको डील करती हैं। और यहाँ पे 15 साल का मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है। इन्होंने काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स अपने डिलीवर किए हुए हैं जो कह लें कि 10 मरला के 20 मरला के जो प्लाजास होते हैं, इन्होंने अब फर्स्ट अपना एक हाई रिस्क प्रोजेक्ट मार्केट में रिवील किया और उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए पूरा अज़म है। आप जैसे कि देख भी रहे होंगे कि इनकी कंस्ट्रक्शन की स्पीड कितनी फास्ट है पे, मतलब कि 8 महीने पहले लॉन्च हुआ, बेसमेंट का काम इन्होंने कंप्लीट किया, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर की शटरिंग का काम कंप्लीट करने के बाद, लैंडर वहाँ पे डालने के बाद फर्स्ट फ्लोर की तरफ ये गामजन है। तो माशाल्लाह बहुत ही फास्ट है, इनकी कंस्ट्रक्शन भी जारी है। तो अगर आप आज भी यहाँ पे कोई बुकिंग करवाना चाहते हैं तो इनकी एक 4था फ्लोर है जो कि अभी रिसेंट इन्होंने रिवील किया किड्स मैनिया के नाम से, जहाँ पे आपको बच्चों से रिलेटेड तमाम तर चीज़ें देखने को मिलेगी। मतलब कि एक फुली डेडिकेटेड वो फ्लोर कर दिए कि आपको वहाँ पे बच्चों से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। मतलब एक वहाँ पे जो एक लॉबी का एरिया है उसको रॉक क्लाइंबिंग के नाम से डेडिकेट किया है। वहाँ पे आपको बच्चों की जो रॉक क्लाइंबिंग का एंटरटेनमेंट के लिहाज से एक एरिया वो डेडिकेट किया गया है। मतलब तकरीबन कोई 1500 स्क्वायर फीट के अराउंड एरिया वो सिर्फ बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने वेस्ट किया है। अगर वो चाहते यहाँ पे कोई ना कोई शॉप्स वगैरह निकाल सकते थे, वो उसको बेच सकते थे। उस डेवलपर्स अच्छी तरह जानते हैं कि हमने अपने मॉल को किस तरह से चलाना है, इसलिए इन्होंने पूरा पहले प्लानिंग की होती है। ये नहीं कि बस उठा के इन्होंने मॉल बना दिया और जो है आपको दे दिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूरी प्लानिंग की, बेसमेंट को डेडिकेट किया सिर्फ पार्किंग के लिए, ताकि यहाँ पे पार्किंग का कोई इशू ना हो। उसके बाद ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर तक इन्होंने कमर्शियल निकाले, ताकि यहाँ पे पूरा एक कमर्शियल एरिया बनाया जा सके। मतलब कि अंडर वन रूफ आपको हर तरह की यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल सकें। ये ना हो कि आपको इस मॉल को छोड़ के जो है किसी और मॉल की तरफ जाना पड़े। इसलिए इस डेवलपर ने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है, जो यहाँ की रेजिडेंट्स होगी, जो अपार्टमेंट्स में यहाँ पे रह रहे होंगे, उन लोगों के लिए भी खुसूसन यहाँ पे इस चीज़ को मद्देनजर रखे इन लोगों ने डिज़ाइन किया, ताकि अंडर वन रूफ जो है हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे, अमेनिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही हों। इसीलिए हर फ्लोर को उसी तरह से डिज़ाइन किया गया। थर्ड फ्लोर आपका IT एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से फ्लोर है, डेडिकेट किया, वो तकरीबन ऑलमोस्ट सोल्ड है। और सेकंड फर्स्ट ग्राउंड ये भी तमाम तर सोल्ड है। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है फोर्थ फ्लोर पे, जो कि ऑलमोस्ट 60% सोल्ड हो चुका हुआ है, क्योंकि तकरीबन आज से 1.5 माह पहले लॉन्च किया गया था और आज तकरीबन आपके सामने है 60% उसकी इन्वेंट्री सोल्ड है। अगर वहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी आज आपके पास मौजूद उसको अवेल करना चाहते हैं तो आज ही अवेल करें, क्योंकि आपके पास कल कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। एक बनता हुआ प्रोजेक्ट है जिसकी कंस्ट्रक्शन इतनी फास्ट में जारी है कि आपको 1.5 साल में, जो कि बेसमेंट ग्राउंड प्लस 14 स्टोरी बिल्डिंग है, उसका जो 1.5 साल में आपको पोजेसन दिया जा रहा है सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का। बाकी फ्लोर्स की जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बेहतर होती जाएगी, उनका फिनिशिंग उसको जैसे किया जाएगा, उसके बाद उसको भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा बकौल डेवलपर्स।
तो वीर्स अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आप टाइमली इसको अवेल करें। और अपार्टमेंट्स को अगर कंसीडर करना चाह रहे हैं तो वो भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, क्योंकि अपार्टमेंट्स को भी इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन किया, मतलब कि 3 कैटेगरीज के अपार्टमेंट्स यहाँ पे रखे हैं, ताकि हर तरह के यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं क्लाइंट्स की, जो भी आपकी इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको यहाँ पे पूरा किया जा सके। मतलब कि एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं अपार्टमेंट्स को, तब भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप जस्ट रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप मतलब कि आप चाहते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी बना लें यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर रेंटल इनकम भी जनरेट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकें, और इसके अलावा अगर आप खुद भी कल को रिहाइश पजीर यहाँ पे होना चाहते हैं वो भी आप इजीली हो सके। अगर आप इन तमाम पर्पस को मद्देनजर रख के यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करना चाहते हैं तो जी वीर्स आप बिल्कुल सही टाइम पे और सही जगह पे मौजूद हैं। आप बेरिया स्काई को कंसीडर कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बेरिया स्काई आपको ऑफर कर रहा है सर्विस अपार्टमेंट जो कि 11th फ्लोर पे लोकेट करते हैं। इन अपार्टमेंट्स का आप डबल यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप इसको रिहायशी एतबार से भी कंसीडर कर सकते हैं, साथ में सरमायाकारी के एतबार से भी और रेंटल इनकम के एतबार से भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो ओवरसीज हमारी कम्युनिटी होती है, ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, वो यहाँ पर आके जब रह रहे होते हैं तो उनको फील होता है कि यार हमारी काश अपनी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी होती, अपनी हमारी अकोमोडेशन होती, हम वहाँ पे आके 2 महीने 1 महीने जितनी अर्से के लिए वो आते हैं पाकिस्तान में रहते, और उसके बाद जब चले जाते तो हमारी वो रेंटल इनकम के लिए हमारी यूज़ हो रही हो, हमें वहाँ से एक रेंटल इनकम आ रही हो। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डेवलपर ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकाली है, खासतौर ओवरसीज कम्युनिटी के लिए। आप इसको अवेल कर सकते हैं और बड़ी अच्छी रेंटल इनकम जो कि आपकी तकरीबन 8 to 12% तक बनती है पर एनएम के हिसाब से। मतलब कि आपकी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ का आपका अपार्टमेंट है, उसके अगेंस्ट आपको जो पर मंथ रेंटल इनकम आएगी तकरीबन वीर्स आपको 1 लाख से 1,10,20 हज़ार के इन बिटवीन आएगी। जी हाँ वीर्स, क्योंकि वीर्स आपको 8 to 12% के इन बिटवीन जो है पर एनएम के हिसाब से रेंटल इनकम बनेगी। तो वीर्स ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपार्टमेंट्स को कंसीडर करना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी ऑप्शन मौजूद है। अगर आप कमर्शियल शॉप्स को कंसीडर करना चाहते हैं तब भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, और वो भी बेरिया जैसे ब्रांड के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि अगर आप एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर बाइंग करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। वीर्स कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी से मेरी मुराद कमर्शियल प्लाजास भी हो सकते हैं, मतलब कि इससे मुराद मेरी ये है कि अगर आप एक बनते हुए प्रोजेक्ट के अंदर जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको पता पाकिस्तान में बढ़ती आ रही है, अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को कंसीडर करते हैं तो वीर्स आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रॉपर्टी की वर्थ है वो भी बढ़ती जा रही है, वो नहीं कि वो डिक्रीज होगी। पिछले 2 साल के अरसे में जिन प्रॉपर्टी में गेन आया है वो आपकी कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी है। मतलब कि जो रेजिडेंशियल में अगर बात करें तो आपके कंस्ट्रक्टेड हाउस हैं उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ी हैं, और आपकी जो कंस्ट्रक्टेड प्लाजाज हैं जो अच्छी लोकेशन पर लोकेट करते हैं उनकी प्राइसेस बढ़ी हैं, और इसके अलावा जो आपकी कमर्शियल शॉप्स हैं जो अच्छी लोकेशन पे लोकेट करती है, जैसे कि बेरिया ऑर्चर्ड फेज 4 एक कमर्शियल हब है, बिल्कुल मेन ड्राइवर रोड के ऊपर लोकेट करता है, और 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस में ऐसी कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। मतलब कि जितनी भी सोसाइटीज आ रही है मेन ड्राइवर रोड पे इसके सराउंडिंग में, और तमाम की रिक्वायरमेंट्स होती है कि अगर यहाँ पे कोई मॉल होता तो हम यहाँ पे जाके अपनी शॉपिंग करते, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी नीड्स को पूरा करते। इसी चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए बेरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के अंदर ये बहुत बड़ा कमर्शियल हब बन रहा है। अभी तो आपको इतना बेनिफिट नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तब आप पछताएंगे कि काश हम उस टाइम बाइंग कर लेते तो आज हमें पछतावा ना हो रहा था। इसीलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर आज की डेट में आप इसको कंसीडर करते हैं तो आपको कल को बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। मजीद किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, तफसील के लिए, बुकिंग के लिए, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दी गई नंबर पर एनी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।